दोस्तों एक बार फिर से लेके आया हूँ मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नया, बिल्कुल पुराना। लोगों के कमेंट आए कि सर ये फिर से समझाइए, नरेशन समझ में नहीं आया। तो चलिए मैं आपको आज इसकी कहानी सुना देता हूँ। रिपोर्टिंग, स्पीच, नरेशन, स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये होते तो चारों ही हैं। चारों का मतलब इनमें से आप किसी एक नाम से इसको बुला सकते हैं। या तो आप इसको रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं, या आप इसको नरेशन कह सकते हैं, या आप इसको स्पीच भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। क्यों क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि खासकर ज्यादातर लोगों को नरेशन बनाना आता ही नहीं है। आता भी है तो इतना यूजफुल नहीं होता, क्योंकि बिना नरेशन के भी इंग्लिश बोली जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हम नरेशन बनाकर ही इंग्लिश बोलें। तो ये काम क्या करती है, चलो मैं बता देता हूँ। इसका यूज क्या होता है, भाषा को शुद्ध करने का काम करती है। अब चाहे आप इसको रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से भी बुला सकते हैं, चाहे इसको नरेशन के नाम से भी बुला सकते हैं। तो भाषा को शुद्ध करने का काम कौन करता है? नरेशन करता है, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि सर स्कूलों में सिखाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाता, समझ नहीं आता। तो आज हम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के चलेंगे आपको, और सिखाएंगे भी। आप सीख जाओगे। आप अपना कॉपी पेन अपने हाथ में रखिए और कॉन्सेप्ट को साथ के साथ उतारते जाइए, या वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से उतार लीजिए, या डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको ये भविष्य में वीडियो काम आ सके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ ट्रिक बन डाला है। ट्रिक वन में मैंने आपको सिखाया कि जो पहला जो नियम है हमारा, किसी भी शुरुआत में हम शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो अगर सेंटेंस में सेज टू आता है तो टेंस में बदल दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा को या कोटेशन मार्क को आप दैट में बदल दीजिए, और सब्जेक्ट हमारा ही सी होता है। अब ये ही सी क्या होता है ये तो किसी को पता ही नहीं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो चलिए इसकी भी ट्रिक नंबर 2 बता देते हैं, जिसका मतलब होता है SON, सन। सन मतलब यहाँ पुत्र से नहीं है, एस का मतलब यहाँ सब्जेक्ट है, ओ का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है, और एन का मतलब नो चेंज। तो चलिए देखते हैं। आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन कर्ता माने जाते हैं, और ये सेकंड पर्सन का कर्ता माना जाता है, और ये हमारे थर्ड पर्सन के कर्ता होते हैं। तो ये जो थर्ड पर्सन होता है वो तो चेंज होता ही नहीं, और यू जो होता है वो एक ही बार आता है, जहां भी आता है वो आता ही जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं आई और वी के अकॉर्डिंग। तो चलिए आइए सेंटेंस पे लेकर के चलता हूं। पहले दिखाया मैंने, रवि सेज टू गीता आई एम कमिंग टुडे। तो रवि ने कहा गीता से कि मैं आ रहा हूं आज। तो चलिए बनाते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखते हैं कि रवि का रवि रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेज टू आए तो टेल्स में बदल दो, टेल्स कर दिया। टू गीता लिखा हुआ है यहाँ पे, तो गीता लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है तो रूल्स के अकॉर्डिंग दैट कर दीजिए। अब यहाँ पे आई आया है, मैंने आपको बताया कि शन आई आता है, तो इसके अकॉर्डिंग आई जो है वो किसके लिए आया है? लड़के के लिए आया है। फर्स्ट पर्सन करता है लड़का, तो लड़के के लिए क्या कर देंगे? ही। अब भाई हम ही के साथ एम तो लगाते नहीं, इसलिए इज कमिंग टुडे। लो जी हो गया। ऐसे इसको आसानी से बना सकते हैं, टुडे। ठीक है। तो दूसरा देखिए, गीता सेज टू सीता। गीता सीता से कहती है यू कैन नॉट प्ले द गेम, तुम गेम नहीं खेल सकती। तो चलिए बनाते हैं। गीता का गीता ही रहेगा, सेज टू आया है तो टेल्स में बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। सीता। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों यहाँ लड़कियां हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यानी कि कर्ता देख सकते हैं हम यहाँ पर दोनों में हमारा दिया गया है सीता सेज टू सीता। तो यहाँ पर यू कैन नॉट प्ले, तो ये लड़की के लिए आया है, दोनों लड़कियां हैं, आराम से समझ सकते हैं। लेकिन ये सेकंड पर्सन का होता है तो यहाँ सेकंड पर्सन में काम करता है। तो सीता यहाँ पर एक लड़की है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे? डेट लगाने के बाद, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया है, डेट लगा दिया। अब यू आया है तो इसको सी में चेंज कर देंगे, क्योंकि दोनों ही लड़कियां हैं। तो ज्यादा सोचने की जरूरत तो पड़ेगी, इसमें आसानी से हो गया। कैन नॉट प्ले द गेम, बाकी का हमारा ऐसे के ऐसे ही रहेगा। कैन नॉट प्ले द गेम। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और कर लेते हैं इसी स्क्रिप्ट में। मैंने यहाँ लिखा है, एक तो ये था, एक ये है, और अब हम एक ये बना रहे हैं। गर्ल सेज टू बॉय, लड़की ने लड़के से कहा ही इज गुड, ही इज गुड। चलिए बनाते हैं। गर्ल का गर्ल रहेगा, कोई चेंज नहीं है अभी। सेज आया, सेज टू आया, टेंस में बदल देंगे, और कॉमा हटाने के लिए डेट लगा देंगे। चलिए अब यहाँ पे आ गया है, मैंने पहले बताया था कि एन यानी ही से इट आता है तो नो चेंज, ही का ही रहेगा। तो ही का ही रहेगा, ही के साथ इज आता है, ठीक है। ही इज गुड, लो जी हो गया। मैंने आपको यहाँ सिखा दिया, ये हमारी फर्स्ट ट्रिक थी, आसानी से हो जाता है, बहुत ही सरल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा लिखना भूल गए हैं, बताते हैं। टेंस के बाद बॉय आया है, बॉय लिख देंगे, और यहाँ पर डेट लगा देंगे, डेट, और यहाँ पर ही इज गुड,
तो ये चेंज होता नहीं है, ये कहीं रहेगा, ही इज गुड। तो आपने देखा यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आपने देख लिया होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से समझा देता हूं। मैंने आपको बता दिया नरेशन करना बहुत आसान होता है, ये ज्यादातर किस लिए होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं कि जब एक तरीके से हम इसको ऐसे कह सकते हैं भाई ये नरेशन जो है चुगलखोर है। ये क्या करता है कि हम दोनों की बातों को सुन करके किसी तीसरे को कह देता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि कभी कभी लेखक और कभी राइटर जो पोइटर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी किताब छपने के लिए डालते हैं, तो किताबों में यूज की हुई भाषा नरेशन कहलाती है। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो ग्रामर होती है उसमें बहुत सारी गलतियां होती है, गलतियों को सुधारने का काम कौन करता है? नरेटर करते हैं। जो नरेटर होते हैं वो हमारे सेंटेंसों को इस प्रकार से बनाते हैं कि किताबों में वो बिल्कुल सही हो जाए और पढ़ने में उनका अर्थ एकदम सही निकल के आए। तो नरेटर जो होता है उसको हम नरेशन कहते हैं, वो सही करता है वाक्य को, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये बनता है। हालांकि इतनी आवश्यकता इतनी नहीं पड़ी है मैं, लेकिन आप कह रहे हो, आपकी डिमांड पर हमने बना दिया वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा। ये रूल्स आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम का है। आगे बढ़ूंगा अगले रूल्स पर, जिसमें हम सीखेंगे ट्रिक नंबर 3। अभी ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 ये आपको याद रखना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से हमारे ये सेंटेंस हो जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। चलिए आगे रूल्स के लिए आगे ले चलता हूं। तो उससे पहले आप ये कर लीजिए, विंडो को पॉज करने के बाद आप देखेंगे और अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद।